हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे एक बहुत साधारण से टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि बीएच से ही रिलेटेड है। तो मैंने देखा है कि उससे पहले मैं टॉपिक को शुरू करने से पहले मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो हैं वो अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो देखिए, सब्सक्राइब करने में कोई भी अमाउंट आपको पे नहीं करना है, फ्री का सब्सक्रिप्शन है, कर लीजिए। कहीं ना कहीं आगे ना पीछे आपको ये वीडियोस जो है कहीं ना कहीं हेल्पफुल करेंगे अगर आप बीएड कर रहे हो तो। ठीक है। और भी इंफॉर्मेशन वीडियो मैंने डाली है, क्लास 6 7 to 8 की वीडियोस भी मैंने डाली हैं साइंस की, बायो में। तो आप उसको भी जाके देख सकते हो, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी जो मेरा वो चल रहा है, सेशन चल रहा है, सिर्फ बीएड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं कोशिश कर रही हूँ कवर अप करने की। तो आई होप कि वो जल्दी से कवर अप हो जाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉपिक का जिसका बहुत इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं बीएड में ही पाया जाता है, स्पेशली फोर्थ ईयर में इसका मेन आता है। फोर्थ ईयर में ये जल्दी ज़्यादा आपको दिखाया देता है। तो जिसका नाम है एजुकेशन सिस्टम इन वैदिक पीरियड। ठीक है, ये कंटेम्प्रेरी एजुकेशन के सिलेबस से है बेसिकली। और ये जो है बेसिकली आपका 3 पीरियड आपको पढ़ने होते हैं, जिसमें वैदिक, आपको मेडिवल, और साथ ही साथ आपको बुद्धिज्म पीरियड आपको पढ़ना होगा। तो हमको ये देखना है यहाँ पे इस बेसिकली इस पूरे वीडियो में हम ये जानेंगे कि वैदिक पीरियड में जो एजुकेशन सिस्टम था, जो करिकुलम था, जो टीचिंग इंस्ट्रक्शन था, जो टीचर था, वो कैसे था। ठीक है। तो हर एक स्टेप को हम पढ़ेंगे डिटेल में। थोड़ी सी हो सकता है ये वीडियो लंबी चली जाए, बट इट्स ओके। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स लर्न टुगेदर। सो वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। पहले हम पढ़ना चाहते हैं कि इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि वैदिक पीरियड होता क्या था, वैदिक पीरियड कैसे था। ध्यान से पढ़ते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बोलूँगी, क्योंकि ये अक्सर पूछ लिया जाता है टीचर्स अक्सर, ये एग्जाम में आपके आ जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, द एजुकेशन सिस्टम विच वाज evolved first in Asian in India known as the Vedic system of education। क्या बोल रहा है कि पहले जो सबसे पहला जो एशियन इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम जो लाया गया था वो क्या था, वैदिक सिस्टम था, जिसने एजुकेशन को लाया गया था। अगर अदर वर्ड्स में बोले तो एशियन सिस्टम में जो एजुकेशन जो दी जा रही थी वो किसने दी गई थी, वेदास ने दी थी। एंड देयरफॉर इट वाज गिवन इन द नेम ऑफ वैदिक एजुकेशनल सिस्टम। ठीक है। जो वेदास लोग जो थे वैदिक पीरियड में, जो वेदास थे बेसिकली उनके उस पे ये वीडियो जो एजुकेशन दी जा रही थी, उन्होंने ये सारी एजुकेशन वैदिक जो पूरा सिस्टम था, वेदास जो थे उन्होंने क्या करी थी, एजुकेशन को पास किया था, जिसकी वजह से इसका नाम गया डाल दिया गया, वैदिक एजुकेशनल सिस्टम डाल दिया गया। आगे बढ़ते हैं। वेदास क्या थे, ये ऑक्यूपाई अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस थी किसी इंडियन लाइफ में। अगर इंडियन की लाइफ बात करें तो वेदास के बहुत अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वेदा के बारे में आपने पढ़ा होगा, ऋग वेदा, समावेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, ये सारी चीजों के बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं हिस्ट्री में बेसिकली आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। The basis of Indian culture lies the Vedas, which are the four number ऋग्वेदा, समवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। ठीक है। अब जो इंडियन कल्चर था ये 4 वेदास के बेसिकली पे निर्भर करता था। 4 वेदास को ज्यादा मेन यहाँ पे माना जाता था। पहला है हमारा ऋग्वेदा दा। ठीक है, इसके बारे में आप लोग ने पढ़ा होगा, हिस्ट्री सिविक्स में पढ़ा होगा। फिर आता है समावेदा दा। फिर आता है हमारा यजुर्वेदा यजुर्वेदा। देन उसके बाद हमारा आता है अथर्ववेदा। तो ये जो वेदा के नाम है ना, ये याद कर लीजिए। देखिए, मैंने जो भी वीडियो बनाने की कोशिश की ना, बहुत शॉर्ट में मैंने बनाया है और पॉइंट्स में बनाया है। ठीक है। इंट्रोडक्शन जब आप दोगे तो डेफिनेटली आप पॉइंट्स में इंट्रोडक्शन दे सकते हो। तो एक पैरा के हिसाब से मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन बनाया। ठीक है। तो ये जो 4 वेदा थे, कौन कौन से, ऋग्वेदा, समवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। अब कुछ कुछ थे
कुछ स्कॉलर्स थे, इन्होंने क्या कर दिया था, सब डिवाइड कर दिया था वैदिक एजुकेशन को। वैदिक एजुकेशन को क्या कर दिया था, सब डिवाइड कर दिया था। तो जैसे कि जो पीरियड था ऋग वेदा में, उसको उन्होंने क्या किया था, ब्राह्मण पीरियड और उपनिषदा पीरियड रख दिया था। सूत्रा हिमन्स पीरियड, स्मृति पीरियड, etc. But all these period, due to the predominance of the Vedas, there was no change in the aim of the an ideal of the education. देखिए जो ऋग वेदा था, उन्होंने क्या किया था, ऋग वेदा का भी सब डिवाइड कर देता पीरियड को। इस पीरियड को क्या कर देता, ऋग वेदा के पीरियड को सब डिवाइड कर देता, किसमें किसमें, ब्राह्मण पीरियड, ठीक है, इन्होंने ब्राह्मण पीरियड में कर दिया था, उपनिषद में कर दिया था, सूत्रा या हेमंत पीरियड या स्मृति पीरियड में इन्होंने करी। तो और भी बहुत सारे थे, तो यहाँ पे एक्सेट्रा यहाँ पे यूज किया, लेकिन आप इतने भी लिख दोगे तो इनफ है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि ये जो पीरियड थे हैं कि इसमें कुछ एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी चेंजेस किए गए होंगे। जो हमारी 4 वेदास में चल रही थी और 3 वेदास में जिस तरीके की एजुकेशन दी जाती थी, उसी तरीके से इस जो ऋग्वेद का जो सब्डिविजन हुआ था, उसमें भी क्या है, सेम एजुकेशन दी गई थी। मतलब आइडियल और एम में कोई भी चेंजेस नहीं थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है हमारा। देखिए जो एजुकेशन सिस्टम था यहाँ पे, दैट प्रिवेल ड्यूरिंग द वैदिक टाइम्स हैज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब यूनिक कैरेक्टरिस्टिक था यहाँ पे, फिर जब एजुकेशन सिस्टम की बात अगर करें तो यहाँ वैदिक पीरियड में जो एजुकेशन सिस्टम था क्या था, उसका थोड़ा सा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स था, यूनिक सा था, जो कि कहीं ना कहीं आपकी और आप ये जो और जो वेदास से और जो आगे जो पीरियड्स थे उनसे थोड़ा सा अलग था। Education was confined to the upper caste and those who were brahmacharis. अब जो भी एजुकेशन थी ऋग्वेद वेदा में वैदिक पीरियड में जो भी एजुकेशन थी, वो सिर्फ और सिर्फ किसको दी जा रही थी, अपर कास्ट जो थे वहां पे, और वो जो कि ब्रह्मचारी थे, ठीक है, इन्हीं को क्या करी जा रही थी, एजुकेशन प्रोवाइड करी जा रही थी। इन इंडियन ट्रेडिशन अ पर्सनस लाइफ साइकिल इन डिवाइडेड टू 4 स्टेज। अगर हम इंडियन ट्रेडिशन की बात करें, जो पर्सन की साइकिल होती है, वो 4 स्टेजेस में क्या कर दिया है, बांट दिया गया है, ठीक है। और उसमें से जो सेकंड फेज है वो क्या है, हमारा ब्रह्मचारी है, ठीक है। ब्रह्मचारी क्या है, हमारा सेकंड फेज है लाइफ साइकिल का, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, दिस इज द टाइम सेट असाइड द फॉर लर्निंग एंड एक्वायरिंग स्किल। अब यही ब्रह्मचारी ही एक ऐसा टाइम होता है, एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे हम लर्निंग ले सकते हैं, कुछ लर्न कर सकते हैं, या हम कोई भी स्किल को क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। अब वैदिक पीरियड में क्या था, जो मोस्ट ऑफ द अपर कास्ट थे, ठीक है, वैदिक पीरियड में ज्यादा से ज्यादा आपको अपर कास्ट के लोग ज्यादा मिलेंगे। तो जो अपर कास्ट थे विच वर आइदर ब्राह्मण्स, वो या तो ब्राह्मण होते थे, ठीक है, या तो वो काष्ट्रियाज होते थे। कौन होते थे, ब्राह्मण होते थे, या तो ये काष्ट्रियाज होते थे। had the education in a unique system। अब इनका जो एजुकेशन सिस्टम था, उनका एक यूनिक एजुकेशन सिस्टम था, जिसको इन्होंने नाम दिया था गुरुकुलम। क्या नाम दिया था इन्होंने, गुरुकुलम नाम दिया था। स्टूडेंट हैड देयर एजुकेशन बाय लिविंग विद देयर preceptor in the forest far removed from the city, town or villages. The life of a student who was called shishya was very rigorous and demanding. Those who failed to live up to these high standards would simply fall by wayside। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है जितने भी बच्चे थे गुरुकुलम में, ठीक है, जितने ही बच्चे थे गुरुकुलम में, वो क्या करते थे, बेसिकली ये इनका जो एक अलग यूनिक स्टाइल जो हम पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, वो ये था कि जो भी स्टूडेंट्स थे उनको कहाँ रहना था, एक फॉरेस्ट में वो रहते थे, अपार्ट फ्रॉम द सिटी। मतलब हम सिटी में नहीं, सिटी में ये अपनी शिक्षा नहीं देते थे, ये सिटी और टाउन और विलेज से एकदम दूर फॉरेस्ट में यहाँ पे गुरुकुलम की शुरुआत हुई थी। और जो वहाँ के बच्चे थे, ठीक है, वो क्या थे, शिष्यास थे। उनको क्या बोला गया था, शिष्यास बोला गया था, जो कि फॉरेस्ट में रहते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है हम यहाँ पे पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पे हम सीधा अगर आप इतना भी इंट्रोडक्शन दे दोगे दैट इज इनफ फॉर दैट पर्पस इंट्रोडक्शन के लिए। अब हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ एजुकेशन कैसा था, चलिए देखते हैं। At early stage, the demand for education among the people was not so permanent. अगर हम अर्ली स्टेज की बात करें तो जो डिमांड है एजुकेशन की पीपल में, वो इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं थी। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच वॉज प्रिवलेंट वॉज ऑल टुगेदर डिफरेंट वॉट इज टूडे। ठीक है, आज की जो एजुकेशन दी का है, आज जैसे एजुकेशन दी जा रही है, अगर हम पहले की बात करें, वैदिक पीरियड की बात करें, तो उस टाइम पे जो जैसे आपको दी जा रही थी एजुकेशन, वो बहुत ज्यादा क्या है, डिफरेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। समवेयर इन द हॉररी past, a band of selfless devoted person converted their forest home into school, away from the hunt of din and distraction of the material world, and engaged with the teaching work exclusively with the single mind devotes। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो भी सम अगर हम लोग पास्ट की बात करें, जितने भी पास्ट की बात अगर हम करते हैं यहाँ पे, जो जो डिवोटेड पर्सन, मतलब एक तरीके से सेल्फलेस हमारे अंदर क्या आती थी उस टाइम के लोगों के अंदर, कि वो डिवोटेड पर्सन होते थे और वो फॉरेस्ट को ही अपना घर बना लेते थे और क्या कर देते थे, अपना स्कूल एक तरीके से कन्वर्ट कर देते थे। और ये क्या होता था यहाँ पे, बेसिकली ये था कि बच्चे से पढ़ाई, इसका जो मेन मकसद था कि फॉरेस्ट में पढ़ाई स्कूल खोलना, वो यही था कि बच्चे सिर्फ किसी और चीज में डिस्ट्रैक्शन ना पाए मटेरियल वर्ल्ड में। जैसे मटेरियल वर्ल्ड में मतलब बहुत सारी चीजें, जैसे हम आज की सिचुएशन ले लेते हैं, तो आज बच्चे देख रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, कंप्यूटर भी चला रहे हैं, पार्टी भी कर रहे हैं। तो ये जो क्या है, ये सारी क्या है, मटेरियल वर्ड्स है, ठीक है। तो इन सब से क्या रहे, दूर है, डिस्ट्रैक्ट रहे। तो इसीलिए वहां पे भी क्या होता था पहले के उसमें, कि वो जो सिस्टम था बेसिकली उसमें यही बताया गया है कि फॉरेस्ट में इसीलिए स्टूडेंट्स को भेजा जाता था, ताकि वो डिस्ट्रैक्शन, जो मटेरियल वर्ड से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है उससे वो ना डिस्ट्रैक्ट हो, और जो टीचिंग हो वो आपके दिमाग में सिर्फ सिंगल माइंडेड डिवोट्स आपके हो। मतलब आप जो भी पढ़ें, जो भी आप करें, अपने आप को एकदम प्रिपेयर रखें चीजों के लिए कि आप एक सिंगल माइंडेड डिवोट्स है। मतलब आपको डिवोशन भी करना है, मतलब आपको पढ़ाई तो करना है, लेकिन आपको एज अ डिवोटेड पर्सन भी बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। These institution was situated in the calm and serene atmosphere of the hill and forest। अब ये जितने भी इंस्टीट्यूशन थे वो कहाँ पे सिचुएटेड थे, एक काम प्लेस में और एक अच्छे एटमॉस्फेयर में। या तो वो हिल्स पे रहते थे, तो वो फॉरेस्ट में रहते थे, ठीक है। अब फॉरेस्ट और हिल एक ऐसी जगह होगी, बताइए आप मुझे, एक काम प्लेस होगी, एक अच्छी प्लेस होगी। तो उसी तरीके से क्या था, यह ऐसे ही उसमें क्या रहता था, सिचुएटेड रहता था, काम प्लेस फॉरेस्ट या हिल में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या बोला है। एट द बिगिनिंग ऑफ द priest and brahmanic class inherited and transmitted a tradition and forward to the succeeding generation। अब क्या होगा, जब बिगनिंग हुआ, प्रीस्ट और जो ब्रह्मचारी ब्राह्मणिक्स थे, उन्होंने क्या किया था, ये क्लास को क्या करता था, इनहेरिट कर लिया था और ट्रांसमिटेड कर लिया था द ट्रेडिशन एंड द फोक फॉर द सक्सीडिंग। अब इन्होंने ये भी कहा था कि हम अपना ट्रेडिशन और जो हमारा फोक है, ताकि हमारी जनरेशन क्या रहे, इसी ट्रेडिशन में चले, ठीक है, ट्रेडिशन ना चेंज करे। तो इन्होंने ये भी कहा था कि हम ट्रेडिशन भी सिखाएंगे, ट्रेडिशन एंड द फोक हम ये भी सिखाएंगे। नेक्स्ट है। Early, the Vedic school instruction was confined to young Brahmanic and was regarded mainly as a preparation for their future vocation as a priest। बेसिकली क्या होता था, वैदिक स्कूल में जो इंस्ट्रक्शंस जो दिए थे, यहाँ पे जब बच्चे आए थे तो वो क्या कहलाते थे, यंग ब्राह्मणिक कहलाते थे। लेकिन अब उनको किस चीज के लिए प्रिपेयर किया, उनको फ्यूचर वोकेशन के लिए यहाँ पे क्या करा जा रहा है, तैयार कराया जा रहा है, जो कि क्या थे, प्रीस्ट। मतलब इनको पढ़ लिख के क्या बनना है, प्रीस्ट। मेन एम क्या था इनका, प्रीस्ट बनना। आगे बढ़ते हैं। Learning was almost monopolized by the Brahmins. They form a very small section of the society। अब जो लर्निंग होती थी वो बहुत मोनोपलाइज थी ब्राह्मण के लिए, तो वो बहुत स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी में वो लर्निंग
कराते थे, बच्चों को लर्न कराते थे। बहुत कम बच्चों में ऐसा होता था कि जाता था कि बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पे। कम 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 छोटे छोटे सेक्शंस में लेके यहाँ पे लर्निंग होती थी। एज द टाइम पास ऑन द अदर टू कास्ट, कास्ट्रियाज एंड वैश्याज आर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू नॉलेज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा था, जो एजुकेशन दी जा रही थी वो यहाँ पे मान लीजिए 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों में यहाँ पे क्या दी जा रही थी, एजुकेशन प्रोवाइड करी जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो भैया दो कास्ट हमारी और थी, कास्टियाज। ठीक है, कास्टियाज थी और साथ ही साथ हमारी वैश्याज थी। अब ये भी हमारी अपर कास्ट में आते थे, तो अब ये भी क्या थे, इन टाइटल कर दिए गए थे नॉलेज के लिए। मतलब अब इनको भी क्या करनी पड़ेगी, नॉलेज को लेना इनका भी इनका भी हक है बेसिकली। Sorry. In the initial stage of the Vedic education, caste system had not assumed strict rigidity. अगर हम इनिशियल स्टेज माने वैदिक वैदिक एजुकेशन की, तो जो कास्ट सिस्टम था इतना स्ट्रिक्ट रिजिडिटी नहीं थी। ठीक है, इतना स्ट्रिक्ट नहीं था। इवन दे द इवन दे द sutras in general were denied to privilege the study and the holy scripture. With the passage of time, the aptitude or the fitness of the individual to the receive a particular kind of education was kept above all the consideration of the caste and status. तो जैसे जैसे टाइम कुछ होता था कि टाइम जैसे जैसे बढ़ता था, तो ये होता था कि बेसिकली कुछ लोग थे जो बेसिकली सुतराज वगैरह जो थे वो जनरल में आते थे। तो अब ये भी क्या करते थे, स्टडी का प्रिविलेज नहीं लेते थे, इनको बोला जाता था लेकिन दे डिनाइड फॉर दैट। ठीक है, तो अब जैसे जैसे धीरे धीरे लोगों को ये चीज समझ में आने लगी कि कास्ट में भी लोग पढ़ाई नहीं ले रहे थे। ठीक है, तो जो कास्ट वाले थे, चाहे वो अपर क्लास कास्ट हो या नीचे की क्लास कास्ट हो, तो दे वर नॉट इंटरेस्टेड। कुछ में से थे जो 100% में से 70% ऐसे थे जो पढ़ते थे, और बाकी के जो थे वो नहीं प्रिविलेज लेना चाहते थे। तो अब इसलिए इन्होंने क्या किया, एप्टीट्यूड और फिटनेस को क्या करा, इंडिविजुअल बना दिया, और इसको भी एजुकेशन में क्या कर दिया, इन्वॉल्व कर दिया। अब ये क्या है, अब यहाँ पे ये नहीं कि कास्ट को देख के हम एजुकेशन दे। अब कास्ट और स्टेटस से ऊपर क्या रख दिया इन्होंने, एप्टीट्यूड और फिटनेस का रख दिया। किसी भी इंडिविजुअल के लिए एप्टीट्यूड और फिटनेस दोनों ही क्या इंपॉर्टेंट रखती है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नाउ बट टू गिव इंस्ट्रक्शन was to exclusive privilege of the Brahmin. This marked the throwing influence of the priesthood during the period. Most of the vocation that people in general followed did not require any learning as such, except the form training that they receive at home through the observational limitation. लेकिन क्या हो रहा था, अब क्या हो रहा था कि जो इंस्ट्रक्शंस जो दिए जा रहे थे, जो एज ए एक्सक्लूसिव प्रिविलेज में ब्राह्मण्स को जो दिए जा रहे थे, लेकिन अब इनका भी जो था इन्फ्लुएंस था, वो क्या हो रहा था, कम हो रहा जा रहा था। क्योंकि अब लोग क्या कर रहे थे कि घर से ही बैठ के वो सीख सकते थे। ठीक है, वो खुद से भी ट्रेनिंग ले सकते थे। थ्रू कैसे, अब भाई लोग अगर देख रहे हैं कि लकड़ी कैसे काटते हैं, तो वो सीख जाएंगे कहीं ना कहीं। तो ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन के थ्रू वो क्या कर रहे थे, सीख जा रहे थे चीजों को। आगे बढ़ते हैं। Therefore, the demand for the education came for a limited section of the society. तो अब यहाँ पे क्या हो गया था कि डिमांड जो थी एजुकेशन की, अब वो सिर्फ लिमिटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए रख दी गई थी। अब हर कोई जरूरी नहीं कि आपका एजुकेशन के लिए प्रेफरेंस दिखाए। ठीक है, क्योंकि वो भाई उनको स्किल मिल गई, वोकेशन स्किल अगर उनको मिल गई तो वो कमाएंगे उससे। तो दे डोंट वांट एनी काइंड ऑफ नॉलेज। ठीक है, उनको नहीं चाहिए। तो इसीलिए लिमिटेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए अब यहाँ पे एजुकेशन रख दी गई थी। तो अगर जिसके लिए नेसेसिटी है, उसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि इसका करिकुलम कैसा था। ठीक है, वैदिक पीरियड में करिकुलम, देखिए बच्चों मैं आपको एक बात बता देती हूँ लर्नर्स, कि जब भी आप पर ये चीज कर रहे होगे ना, तो इतना ध्यान रखिएगा कि जो आपकी बेसिकली
क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो उसमें आपका करिकुलम कैसा होगा, टीचिंग इंस्ट्रक्शंस कैसे थे, या वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कैसा था। ठीक है, तो ये सारी इनमें से चार में से एक आपका कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको इंट्रोडक्शन तो देना ही देना है, लेकिन जो चीज पूछ रहा है उसको भी देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो करिकुलम यहाँ पे हम देखते हैं कि करिकुलम क्या होता है। The beginning of the education was marked by Upanyana as a ceremony which was generally performed at the prescribed age level. The age limit was varying from caste to caste. देखिए अब यहाँ पे एक important point बोल रहा है कि एजुकेशन के बिगिनिंग में जो एजुकेशन के बिगिनिंग में क्या बोल रहा है, जैसे ही एजुकेशन से हम लोग के कॉलेज में मैं आपको बोल रही हूँ, एक और जैसे हम लोग एडमिशन लेते हैं तो एक हमारा सेरेमनी होती है। ठीक है, ओरिएंटेशन सेरेमनी हम जैसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम था, जैसे ही हम एजुकेशन की बिगिनिंग होती है तो एक सेरेमनी होती है जिसको बोलते हैं उपान्याना सेरेमनी, जो कि क्या है एक प्रिस्क्राइब एज लेवल के उस पे क्या है परफॉर्म की जाती है, मतलब एक एज लिमिट पे। और ये जो एज लिमिट होती है वो कास्ट टू कास्ट क्या होती है, डिफ्रेंशिएट करती है। नाउ इट वाज 8 ईयर, या तो वो 8 ईयर भी होती है, 11th ईयर भी होती है, और 12th ईयर भी रिस्पेक्टिवली होती है फॉर ब्राह्मण्स, काश्यास एंड वाश्यास। और ये किसके लिए होती है, ब्राह्मण्स, काश्यास और वैश्यास के लिए ये होती है। स्टूडेंटशिप लास्टेड यूजुअली 12, अगर हम बोलें कि मैक्स टू मैक्स ले ले तो 12th ईयर के लिए, ये 12 साल के बच्चों के लिए ये सेरेमनी वो लोग परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देन prevalent system of education was not merely theoretical। अब यहाँ पे जो भी एजुकेशन सिस्टम था उसमें थियोरेटिकल नहीं था। ठीक है, थ्योरी नहीं थी। ठीक है, बच्चे यहाँ से बेसिकली प्रैक्टिस को इसमें ज्यादा वो किए गए। इट वॉज रिलेटेड टू द रियलिटीज ऑफ आवर लाइफ, हमारी लाइफ में क्या रियलिटीज है उससे भी इन्होंने क्या करा है, रिलेट किया है एजुकेशन सिस्टम को। ठीक है, वेरियस ब्रांचेस, ये यहाँ पे ब्रांचेस होगा, ब्रांचेस यहाँ पे हो गया है। ठीक है, यहाँ पे ये ब्रांचेस होगा, ब्रांचेस ऑफ लर्निंग वर इनकॉर्पोरेटेड इन करिकुलम। ठीक है, अब अलग अलग ब्रांचेस क्या है लर्निंग में क्या करी गई है, इनकॉर्पोरेट करके हमारा करिकुलम बनाया गया है वैदिक पीरियड का। नेक्स्ट पढ़ते हैं द सब्जेक्ट। अब यहाँ पे कौन कौन से टीचिंग सब्जेक्ट हैं, फिलोसफी था। ठीक है, ये तो जरूर ही से आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जा जाता है करिकुलम में, आपको ये बताना है। सब्जेक्ट टीचिंग कौन से थे, फिलोसफी था, ग्रामर था हमारा, एस्ट्रोलॉजी था, लॉजिक था। ठीक है, अब टीचिंग ऑफ लैंग्वेज में अगर बात करें तो एम्फेसिस किया गया था प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में ज्यादा प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, ग्रामर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, along with the theoretical aspect, अब theoretical aspect of the curriculum भी था, साथ ही साथ द practical aspect of the education को भी यहाँ पे importance दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। The pupil of the residents in the teacher house helped them to develop the social contact. It was considered as a scare duty of the part of the pupil to collect fuel, food, supply water, and do other household odd jobs for the teacher. In this way, the pupil were receiving instruction। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो रेसिडेंस था टीचर का, वहां पे क्या करना है, टीचर की हेल्प करनी है और बच्चों को बेसिकली सोशल से कांटेक्ट कराना है, सोशली कांटेक्ट करना है, फूड सप्लाई जो करना है, फ्यूल में और वुड में कलेक्ट करना है, हाउस होल्ड का जो भी सामान है, सारी चीजों को बेसिकली रखना है। ओके, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जा रही है, तो मैं इस वीडियो को ये कंप्लीट करने के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 2 में बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ी सी बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है वीडियो, तो इसलिए तो इसका पार्ट 2 आएगा। तो बिसाइड द पीपल एशियन इंडियन वर रिसीविंग द वैल्यूएबल ट्रेनिंग। अब यहाँ पे क्या है, एशियन इंडियन में क्या हो रहा था कि पीपल जो था, जो स्टूडेंट था, शिष्य थे, उनको बहुत ज़्यादा क्या वैल्यूएबल ट्रेनिंग दी जा रही थी। ऑक्यूपेशन ऑफ जैसे कि हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बताया था, एग्रीकल्चर के बारे, डेयरी फार्मिंग कैसे करते हैं, गेजिंग ऑफ काउ कैसे करते हैं, ऑफ द गुरु, काउ किसकी रहती थी, गुरु की रहती थी, और उसको गेज कैसे करना है ये बताया जाता था। ठीक है,
The student life was considered as a laboratory of the educational experimentation as a pupil were residing in the house of the guru, क्योंकि यहाँ पे ये laboratory educational experiment यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि जो भी people थे वो क्या थे, गुरु के हाउस में रहते थे. So they know they were begging alms for their own subsistence and also for the preceptor. The practice of begging, तो बेसिकली यहाँ पे बेगिंग सिस्टम को भी इनकलकेट किया गया था पीपल के अंदर, ठीक है, जो कि एक तरीके से ह्यूमैनिटेरियन वर्च्यू को बताता है. ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी. अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट होगा, हम मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे. तो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन में आपको बताऊंगी. तो आई होप कि आपको ये सारी वीडियोस समझ में आ गई हो, इजी हो. और जितना मैंने आपको भी बताया, थोड़ी सी लंबी वीडियो है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया चीज़ों को बताने में. तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. तो इस वीडियो के बाद पार्ट 2 आएगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. And yeah, thank you so much.